हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंध। आखिर यहाँ पर दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ संबंध कैसा था, लेकिन किस पीरियड के दौरान? ये समय अवधि जो था 750 से लेके 1200 के मध्य भारतीय जो है परिदृश्य कैसी थी? तो यहाँ पर देखा जाए तो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ इस समय काल में कैसी दशा थी। कहते हैं अगर देखा जाए दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ संबंध तो कहते हैं भारतीय प्राचीन काल से ही व्यापार तथा अन्य गतिविधियों की वजह से विश्व के तमाम हिस्सों में जो है भ्रमण जो है शील रहे हैं, यानी भ्रमणशील रहे हैं। हर क्षेत्र में, तमाम क्षेत्र में देखा जाए तो भारत के व्यक्ति जो है, लोग जो है हर क्षेत्र में भ्रमणशील रहे हैं, यानी वो घूमने के लिए हर समय तरपते रहते थे। जहाँ तक भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ संबंध का प्रश्न है वो ईस्वी पूर्व 5वीं शताब्दी के लगभग प्रतीत होता है। जहाँ तक तथा अन्य जो है बौद्ध साहित्य में भारतीय द्वारा स्वर्ण द्वीप की यात्रा का उल्लेख हमें मिलता है, यानी स्वर्ण द्वीप की यात्रा का हमें उल्लेख साफ शब्दों में मिलता है, जिसे जावा के रूप में जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ इस संबंधों की पहचान हमें जो है नवीनतम पुरातात्विक खोजों के थाईलैंड, वियतनाम तथा इंडोनेशिया के जो है गतीय क्षेत्र से प्राप्त भारतीय मोती, गोमोत तथा अन्य बहुमूल्य रत्नों से हमें प्राप्त होती है। ये खोजें ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी तक चलती चीनी कथाओं के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम साम्राज्य की स्थापना जो फुनहान यानी कमौंडिया में प्रथम शताब्दी में जो है कनंदिन्य नामक ब्राह्मण ने की थी, जो भारत से आया था तथा अपने स्थानीय राजकुमारी से वहाँ विवाह भी किया था। हालांकि दक्षिणी पूर्व एशिया के साथ भारतीय व्यापारिक संबंध 5वीं शताब्दी के लगभग और प्रगाढ़ हुए, लेकिन जब संस्कृति भाषा में लिखे उल्लेख के विभिन्न क्षेत्रों में प्रारंभ हुई तो यह अपने सर्वोच्च शिखर पर जो है 800 ईस्वी से लेके जो है 1300 ईस्वी तक रहा, जब पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय नाम के कई शासक तथा वंशों का वहां पर उदय हो चुका था। दक्षिण और पूर्व के संबंध मुख्यतः व्यापार पर आधारित हुआ करती थी और दक्षिण पूर्व एशिया जो है इलायची, चंदन की लकड़ी तथा लौंग में समृद्ध था, जिसे भारत तथा पश्चिम के बीच व्यापारिक संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। आरंभ में भारतीय व्यापारी वर्ग ने तटीय क्षेत्र में निवास करना आरंभ कर दिया, किंतु धीरे धीरे उन्होंने अपना सूचना तंत्र आंतरिक क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया। भारतीयों के धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुख्यतः बौद्ध ब्राह्मण पुजारी भी व्यापारी के साथ आए और इस प्रकार जो दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति सभ्यता का विस्तार हुआ। किंतु यहाँ यह स्मरणीय होगी कि भारतीय संपर्कों ने स्थानीय संस्कृति को अलग नहीं किया। यह स्थानीय विशेषताओं तथा भारतीय संस्कृति का एक मिला जुला रूप था। उदाहरण के लिए संस्कृति न्याय की भाषा के रूप में अपनाई गई, वहीं विभिन्न क्षेत्रीय भाषा भी साथ में प्रयुक्त होती रही, क्योंकि हमें संस्कृति तथा स्थानीय भाषाओं में वर्णित उल्लेख्य प्राप्त वहाँ से हुए हैं। इसी प्रकार दक्षिण पूर्वी एशिया वासियों तथा ब्राह्मणों में वर्ण व्यवस्था तो थी, किंतु समाज का वर्गीकरण भारत की तरह कठोर नहीं हुआ करती थी। यानी भारत में देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था जो थी काफ़ी कठोर थी, लेकिन दूसरे एशिया क्षेत्रों में ये बहुत कठोर नहीं थी। दक्षिण पूर्व एशिया में सर्वाधिक प्रमुख वंश जो है 8वीं शताब्दी में स्थापित हुआ, जो शैलेंद्र वंश का था। इसमें जावा, सुमात्रा तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य हिस्से थे। यह एक विकसित नौ शक्ति थे तथा अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के चलते चीन, भारत तथा पश्चिमी के अन्य देशों के व्यापार को नियंत्रित करते थे। शैलेंद्र शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे तथा भारतीय शासकों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे। इसी वंश के एक शासक ने जो 9वीं शताब्दी में नालंदा में एक बौद्ध मठ का निर्माण भी करवाया था। उसके अनुरोध पर जो है बंगाल के पाल शासक देवपाल ने उसके रख रखाव के लिए 5 गांव दान में दे दिए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात थी कि इस वंश के एक शासक ने 9वीं शताब्दी में नालंदा में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया तथा उसके अनुरोध पर बंगाल के पाल शासक ने देवपाल ने उसके रख रखाव के लिए 5
गांव को ही दान कर दिया। इसी प्रकार अन्य चोल शासक जो है राजपाल प्रथम द्वारा तमिल तट पर एक बौद्ध मठ के निर्माण की अनुमति प्रदान भी की गई थी। शैलेंद्र जो है शासकों ने एक जो है भव्य जो है बौद्ध मंदिर का निर्माण जावा में जो है बोरोबुदुर में किया और यह एक पहाड़ी पर स्थित है तथा उसमें जो है 9 चबूतरे विद्यमान हैं। बौद्ध धर्म के अतिरिक्त हिंदू देवी देवता जैसे शिव विष्णु की आराधना भी दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित थी। उन्हें समर्पित कई मंदिर विभिन्न स्थानों पर पाए जा रहे हैं और पाए गए हैं। यह भारतीय प्रेरणा तथा जो प्रभाव की झलक देती है। भगवान विष्णु के समर्पित सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर अंगकोटवाट में स्थित है, जो 12वीं शताब्दी में जो कम्बोडिया के शासक सूर्यवर्मन ने दक्षिणी द्वारा बनवाया गया था और यह पानी से भरी हुई खाई से घिरा हुआ है और इसमें विशाल गोपुरम है तथा इसमें विशाल दृश्य है जिसकी भित्तियों पर रामायण महाभारत से संबंधित मूर्तियां अलंकृत किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था उस समय की स्थिति को जानने के लिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना।